हाँ साहब। हाँ स्टाफ। तुम जहांगीर की कौन हो? मैं जहांगीर साहब की बहू हूँ। अच्छा है? मैं 2 बार हॉस्पिटल में एडमिट हुआ था, कोई एक बार भी मिलने नहीं आया मुझसे, और मुझे नहीं मिलना किसी से। वो माहिर के खिलाफ तब जाएगी जब उसके किरदार पर उसे यकीन न रहे। शब्बीर भाई ने मुझे धमकी दी थी कि अगर मैंने बाजी को कुछ भी बताया तो मुझे बदनाम करके नौकरी से निकलवा देगा। तुम किसी को जलील कर रहे हो, कल कला तुम नहीं तुम्हारे बच्चे इसकी लपेट में आएंगे। क्या सोच रही हो? कुछ नहीं। मैंने तो सोच लिया, मैं चंद हजार की नौकरी कर लूंगा, लेकिन उस 2% माहिर के अंडर का भी जॉब नहीं करूंगा। और ये घर भी छोड़ देंगे हम। तुम कितनी जल्दी हार मान लेते हो। हार जीतना मैदान में होती है, और मैं इस घर को मजीद मैदान नहीं बनाना चाहता। इसको घर ही रहने दो। माँ रहें अपने शौहर के साथ खुश, हम दोनों बस चले जाएंगे। हम इसी घर में रहेंगे। इस घर में अगर कोई नहीं रहेगा तो वो मकान माहिर नहीं रहेगा, यकीन करो मेरा। तुम इतना यकीन से कैसे कह सकती हो? बस मेरा सिक्स सेंस कह रहा है। अच्छा बाय द वे, वहीद भाई की कॉल आई थी, तुम्हें अपने पास बुला रहे थे, तो तुम चले जाओ, दिल बहल जाएगा। अभी चला जाता हूँ, तुम भी साथ चलो ना। अरे नहीं, कि शादी नहीं हुई हुई मैं बोर हो जाऊंगी। ओके। इस सब से आपका क्या फायदा? मेरे बच्चों का फायदा मेरा फायदा। मेहरुनिस्सा मेरे भाई की बीवी थी, वो मेरे भाई को बुलाकर उसकी मोहब्बत को इग्नोर करके उस लड़के को इस घर में लेकर आई है और उसे वो मकाम दिया है जो मेरे भाई का था। तो मेरा दिल दुखेगा ना। इसी वजह से मैं चाहती हूं कि वो लड़का इस घर से निकले। वो लड़का जब तक यहाँ होगा अफान सेट नहीं होगा। जी आइए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बहुत बेहतर लग रहे हैं आप। सब आपका एहसान है। जो सांसें ले रहा हूं उसमें रवानी और आसानी सब आपकी बदौलत है। शर्मिंदा ना करें प्लीज। शर्मिंदा नहीं, हकीकत बयान कर रहा हूं। आप अगर मुझे जबरदस्ती डॉक्टर के पास ना भेजती तो मैं तो ऊपर पहुंच चुका हूं तब तक। अल्लाह ने आपको मसीहा बना दिया। आपकी मिसेज और बेटी? छोटी बेटी घर पर अकेली थी तो उन्हें घर भेज दिया मैंने। माहिर नहीं आया आपके साथ? वो मैंने बताया नहीं उसको, बताऊंगी तो लाजमी आएगा। आप खुश हैं उसके साथ? बहुत खुश हूँ। आपका बेटा बहुत अच्छा है। आपकी अच्छी तरबियत का अक्स है उसमें। मेरी तरबियत? मैं क्या तरबियत करता, मैं तो कुछ भी नहीं कर सका उसके लिए। 5 साल का था वो जब मेरी और नाहिद की तलाक हुई। मासूम तो समझ ही नहीं पाया कि क्या होगा। वालदा आई थी मेरी गांव से, 2 साल वो उनके साथ रहा। फिर मैंने अदीला से शादी कर ली। वालदा का इंतकाल हुआ तो वो मेरी जिंदगी से दूर हो गया। बहुत अफसोस हुआ सुन के।
मेरा बचपन फैसलाबाद के करीब एक गांव में गुजरा। वालिद साहब मेरे स्कूल टीचर थे। उनकी ख्वाहिश थी कि मैं डॉक्टर बनूं। जब माहिर पैदा हुआ तो उन्होंने मुझसे कहा कि देखो, अगर तुम डॉक्टर होते तो आज मेरा इलाज करते। माहिर को डॉक्टर बनाना ये तुम्हारे काम आएगा। ये नहीं जानते थे कि मसीहाई तो कोई भी कर सकता है। जैसे मेरी बहू मेरी मसीहा बन गई। आपने माहिर को डॉक्टर क्यों नहीं बनाया? मैं अच्छा बाप नहीं बन सका तो उसे डॉक्टर कहां से बना था। हाँ, ये सोचता था कि कभी मेरे पास पैसे आए तो गांव में अब्बा के नाम से एक अस्पताल बनवा। मगर सोच पा गया। सोचता तो ये भी था कि मेरी नाहिद की कभी तलाक नहीं होगी। मैं माहिर नाहिद सारी जिंदगी इकट्ठा रहेंगे। मैं शायद आपको बोल कर रहा हूं। नहीं, बिल्कुल भी नहीं। मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है आपको जानना, आपकी ख्वाहिशात को जानना, आपकी महरूमियां, आपके दुख को महसूस करना। क्योंकि इनके पीछे वो अपनाइयत है जो आप मेरे लिए रखते हैं। न जाने क्या कुछ कह दिया मैंने। बीमारी में इंसान अजीब से ही हो जाता है। अगर आपको कोई बात बुरी लगी हो तो मुझे इग्नोर कर दीजिएगा। ऐसे नहीं कहते। कल गाड़ी और ड्राइवर भेजूंगी, आपको घर छोड़ाएगा। और कितने एहसान करेंगे आप? ये एहसान नहीं है, ये अपनाइयत है जो रिश्तों को खूबसूरती देती है। बस अब आप रेस्ट करें प्लीज। शुक्रिया। अफान आपके पास आ रहा है, प्लीज़ तसल्ली दे से। परेशान रहता है। ये मत बताइएगा कि मैंने कहा है, यही कहिएगा कि आपने ऐसे बुलाया है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल चाल? अरे शादी क्या हुई, आप तो गायब ही हो गए। आज भी भाभी को फ़ोन करके बोलना पड़ा इनको भेजने। शादी के बाद तो बीवी का ही हुक्म चलेगा ना। वैसी बात भी नहीं है, तो कॉल कर देता, मैं आ जाता। और बता, ज़िंदगी कैसी जा रही है? बेकार फजूल। अबे लव मैरिज करके भी तू ऐसी बातें कर रहा है? हाँ, मैंने लव मैरिज की, उसके बाद माँ ने भी लव मैरिज कर लिया। अस्सलाम वालेकुम माहिर भाई। वालेकुम सलाम।
कौन है? कौन? बदतमीज! कोई ऐसे करता है क्या? मैं तुम्हें बताऊंगी तुमने क्या किया है। मैं सबको बताऊंगी। आंटी, आंटी, क्या हुआ? आंटी मैं सीढ़ी लेने गई थी स्टोर, ये मेरे पीछे आई, उसने बहुत बदतमीजी की। बकवास बंद करो, झूठ बोल रही है ये। खुदा का ऐसे खबर सब। मैंने ऐसा कुछ नहीं किया, झूठ बोल रही है। वो झूठ बोल रही है, मैंने कुछ नहीं किया। स्टोर में क्या करने गए थे तुम? हाँ? आंटी आपने खुद देखा कि ये स्टोर से निकला है। उसने देखा था कि मैं अकेली गई, मैं ये पीछे आ गया। या खुदा, घर की बहू के ऊपर इतनी बुरी नजर। अरे शुक्र है खुदा का कि अफान घर पे नहीं था, वरना न जाने क्या हो जाता। स्टोर में क्या कर रहे थे माहिर? मैं आवाज आई थी, मुझे नहीं पता था ये स्टोर में। ये साजिश है मुझे ट्रैप करने के लिए, समझे इस बात को। ये झूठ बोल रही है ये। क्या? अरे सुन रही हो अपने चहीते शौहर की बातें? अपना गुनाह और गंदी नजर को छुपाने के लिए साजिश का नाम दे रहा है। ये मासूम साजिश करेगी, वो भी तुम जैसे मक्कार के खिलाफ। आंटी मैं झूठ नहीं बोल रही, आंटी मैं झूठ नहीं बोल रही। इसने पहले भी मेरे हाथ पकड़ने की कोशिश की, लेकिन उस दिन को मैंने वो बात इग्नोर की। लेकिन आज नहीं, आज उसको पता था कि आप घर पे नहीं है और अफान घर पे नहीं है। इससे बदतमीजी की। मेहरू ये झूठ बोल रही है, यकीन करें मेरी बात का। बाजी, बाजी, बाजी मुझे अरे तुम यहाँ क्या कर रही हो? जाओ यहाँ से। हर वक्त पहुंच जाती हो तो लेने के लिए। जाओ बाहर। और खबरदार, खबरदार जो बाहर किसी से जिक्र किया है इस बारे में, घर की बात घर के अंदर रहना चाहिए। चलो निकलो यहाँ से। लेकिन बाजी आप क्या कहा? मैंने सुना नहीं तुमने? निकलो यहाँ से। जाओ, पूरा हो जाओ। जाओ, कमरे में जाओ। आई होप कि तुम अफान को कुछ नहीं बताओगी। हाँ? अरे हम तो सब चले जाएंगे अपने अपने कमरों में, मगर इस जलील शख्स को इस घर से चले जाना चाहिए तो अच्छा है। देखिए दूर। बाजी, बाजी मुझे आपको कुछ बताना है। तुम यहाँ क्या कर रही हो? जाओ यहाँ से। और खबरदार, खबरदार जो बाहर किसी से जिक्र किया है इस बारे में, घर की बात घर के अंदर रहना चाहिए। चलो निकलो यहाँ से। लेकिन बाजी आप मेरी बात। क्या कहा? मैंने सुना नहीं तुमने? निकलो यहाँ से। जाओ। कुछ भी तो नहीं हुआ, खुद को इस कदर गिरा दिया है मैंने। और वो लड़का आंटी के साथ कमरे में, ना तो उससे किसी ने कुछ पूछा है और सबका कुछ फायदा नहीं हुआ। इंतहाई फ्लॉप आइडिया था आपका। फील सो बैड। मुझे तो कोई और ही फिक्र खाई जा रही है। क्या? शानम। शानो? क्या मतलब? मुझे लगता है उसने कुछ देखा है
उसे पता है हमारे प्लान के बारे ओह में। माय गॉड, अब क्या होगा? ये माहिर तो इस घर से जाएगा नहीं, आंटी मुझे घर से बाहर निकाल देंगी। और अफान, अगर अफान को पता चल गया तो वो मुझसे बहुत नाराज हो जाएगा। मुझे आपकी बातों में आना ही नहीं चाहिए था। अरे तुम बहुत घबरा जाती हो, तुम्हें कौन निकाल सकता है इस घर से? तुम बहू हो, किसी की मजाल। मैं हूं ना, करती हूँ कुछ। क्या करेंगे आप? वो शानू तो आंटी की बहुत चहीती है, सब कुछ जाकर बता देगी उनको। क्या बताएगी वो? और क्या जानती है? और कितना पता है उसे, ये तो हमें भी नहीं पता। बस शक है मुझे। तुम फिक्र ना करो, करती हूँ उसका मैं इलाज। क्या करेंगी आप? देखती जाओ। हेलो शब्बीर, जल्दी से अंदर आओ, मुझे बात करनी है तुमसे जरूरी, अभी। शबीर से क्या कहेंगे आप? बताती हूँ आके तुम्हें। जी बाजी। ये लो, और शानू को गांव जाने वाली बस में बैठा दो। अभी बाजी? हाँ अभी। मैं उसे बर्दाश्त नहीं कर सकती, उसने मेरे साथ बदतमीजी की है। तुम्हारी मेहरुनिसा बेगम बर्दाश्त करती होंगी, मैं नहीं। सही कह रही बाजी आप, बहुत सर पे चढ़ गई वो। माहिर साहब को मेरे खिलाफ कर दिया बिला वजह के लिए। मगर बाजी, शानू मैडम से मिले बगैर नहीं जाएगी, और वो भी देखना उसको रोक लेंगी। तुम किस लिए हो? कोई बहाना बना दो, रवाना करो उसे। मगर अभी के अभी। कह दूं उसका मामू मर गया, उसके पास फोन भी नहीं है। कह दूंगा गांव से फोन आया था। कुछ भी कह दो, बस उसको जल्दी से रवाना करो यहाँ से। मुझे सुबह उसकी शक्ल नजर नहीं आनी चाहिए यहाँ। और हाँ, कल से अपनी बीवी को भेज देना किचन के काम के लिए। ठीक है बाजी, कोई मसला नहीं, आ जाएगी वो। क्या हुआ पप्पू? शब्बीर को कहा है शानू को गांव भेज रहा है। तो जब वो वापस आएगी तो आंटी को सब कुछ बता देगी ना। वापस क्यों आएगी? फोन करके कह दूंगी अब हमें तुम्हारी जरूरत नहीं है, नौकरी खत्म, वहीं रहो आप। और आंटी ने शानू के बारे में पूछ लिया तो? क्या हो गया है तुम्हें सहर? मैं तो तुम्हें बहुत बहादुर और अक्लमंद समझती थी, तुम तो बहुत ही डरपोक निकली। अरे भाई, मेहरुनिसा इस सदमे से बाहर नहीं निकलेगी जो उसके शौहर ने उसे दिया है। घर, बच्चे, मुलाजिम कहाँ याद रहेंगे उसे? और अफान, उसे क्या बताना है माहिर और शानू के बारे में? हाँ, अफान को क्या बताना है कि माहिर और शानू। अफान को माहिर और शानू के बारे में ही तो बताना है। क्या मतलब? अच्छा, अब बताओ कैसा है मेरा आइडिया? ये तो साजिश पे साजिश हो रही है। अगर तुम्हारे पास इससे बेहतर आइडिया है तो मुझे बताओ। मुझे तो कुछ नहीं पता। मुझे तो पहले ही पता था, तुम्हारे पास अकल है ही नहीं। मेरू, प्लीज। वो खामोश होकर मुझसे नजरें मत चुराएं प्लीज। मेरू, मैं तब देखे मेरू, मैं कुछ भी हो सकता हूँ, चोर, फ्रॉड, धोखेबाज, मगर इतना कमीना नहीं हो सकता किसी औरत की इज्जत पे हमला करो। सहर झूठ बोल रही थी। 100% झूठ बोलिए, आपको मुझ पे यकीन नहीं आ रहा। कैसे यकीन करूं? सहर क्यों करेगी इस तरह? मुझे फंसाने के लिए और किस लिए? कोई भी लड़की एक मर्द को फंसाने के लिए अपनी इज्जत दांव पे नहीं लगा सकती। अच्छा, तो आप कह रही हैं सहर सच बोल रही है, मैं झूठ बोल रहा हूँ, मैंने मौके का फायदा उठा के उससे? मैंने ये नहीं कहा। यही तो कह रही हैं आप भी वही कह रहे हैं जो कोई भी कह सकता है, दुर्दान आपा, मुलाजमा या कोई भी।
फिर आपसे ही उम्मीद नहीं थी मुझे। मुझे लगता था अगर सब मेरे खिलाफ भी हो जाएंगे तब भी आप मेरे साथ खड़ी रहेंगी। तो हो रहा है मुझे। और मैं खुश हूं क्या? जो सब कुछ हुआ, तुम मेरे सामने स्टोर से निकल रहे थे जहां सहर चीख रही थी। मेरा अपना शौहर मेरी बहू के साथ। वो ये सब आपकी बहू का प्लान है, साजिश है मुझे ट्रैप करने के लिए, यही सच है, दैट्स इट। और अगर आपको मुझ पे यकीन नहीं आ रहा ना तो फिर क्या? तो फिर मेरा यहां रहने का कोई जवाब नहीं बनता। रिश्ते यकीन और एतमाद से बनते हैं, बेयकीनी और शक से सिर्फ जहर बनता है जो मौत है। एक बात तो साबित हो गई आज, मेरी मोहब्बत में इतनी ताकत नहीं है कि आपकी जिंदगी में दूसरी मोहब्बतों के मुकाबले में आ सके। इसलिए जा रहा हूं, मतलब? इस कमरे से, इस घर से जा रहा हूं। आपकी जिंदगी से निकल जाऊं इतना हौसला नहीं है मेरे अंदर। और जिसे इतनी मुश्किल से हासिल किया उसे इतनी आसानी से खो नहीं सकता मैं। लेकिन कभी भी आपको लगे ना कि मैं ही झूठा हूं, तो जब आप बोलेंगे आपकी जिंदगी से निकल जाऊंगा। और अगर मेरी सच्चाई पे यकीन आ जाए तो आवाज देकर बुला दीजिएगा, आ जाऊंगा। आपके लिए मेरी मोहब्बत मेरी अना से बहुत ज्यादा है। ख्याल रखिएगा अपना। मेरू मैं कुछ भी हो सकता हूँ, चोर, फ्रॉड, धोखेबाज, मगर इतना कमीना नहीं हो सकता किसी औरत की इज्जत पे हमला करो। सहर झूठ बोल रही थी। 100% झूठ बोली, आपको मुझ पे यकीन नहीं आ रहा? कैसे यकीन करूं? सहर क्यों करेगी इस तरह? मुझे फंसाने के लिए और किस लिए? कोई भी लड़की एक मर्द को फंसाने के लिए अपनी इज्जत दांव पे नहीं लगा सकती। आपकी जिंदगी से निकल जाऊं इतना हौसला नहीं है मेरे अंदर। और जिसे इतनी मुश्किल से हासिल किया उसे इतनी आसानी से खो नहीं सकता मैं। लेकिन कभी भी आपको लगे ना कि मैं ही झूठा हूँ, तो जब आप बोलेंगे आपकी ज़िंदगी से निकल जाऊँगा। और अगर मेरी सच्चाई पे यकीन आ जाए तो आवाज़ देकर बुला दीजिएगा, आ जाऊँगा। तेरा मैं हो गया, बस तुझ में खो गया, दुनिया क्या कहेगी इससे मैं बरी हो गया। हेलो, आजा बच्चू, आज मैं तुझे हराता हूँ। मुझे पता है मैं हार जाऊंगा, लूजर जो हूँ। किसने बताया तुम्हें तुम लूजर हो? दुनिया ने। और किसने कहना? अफान, दुनिया उसे लूजर बनाती है जो खुद को लूजर समझने लगे। तुम्हें हो क्या गया है यार? अच्छी तरह से तो जानते हो तुम। क्या जानता हूँ मैं? यही कि माँ ने शादी कर ली और जिस लड़के से शादी किया उसका भी अच्छी तरह से पता है। आंटी ने बताया तो होगा। हाँ पता है मुझे तो। यही कि माँ ने मुझे दुनिया के सामने लूजर बना दिया। लोगों की नजरें, उनकी बातें इंसान को अंदर ही मार देती है।
बुज़दिल और कम हिम्मत बना देती है। पर ये सब कुछ माँ ने किया है। माँ को क्या जरूरत थी उस जलील लड़के के साथ शादी। तुम क्या अजीब बातें कर रहे हो? इसमें अजीब बात क्या है? तुम्हारा रवैया अजीब है। तुम दुनिया की बातों में आके माँ के खिलाफ हो गए हो। तुम उसी माँ के सपोर्ट में दुनिया के खिलाफ भी तो खड़े हो सकते थे। अपनी माँ को सपोर्ट करते, उनके फैसले को खुशदिली से तस्लीम करते और उनके शौहर पर गोली चलाने के बजाय उसे गले से लगा लेते। मेरी बात सुन तू, तेरे लिए ना ये कहना बहुत आसान है, लेकिन जिस पे बीत रही हो ना उसको पता होता है कि सहना कितना मुश्किल है। मेरे बाबा ने माँ से बेहद मोहब्बत की थी और माँ ने बाबा के बारे में एक लम्हे के लिए भी नहीं सोचा। तुम अपनी जिंदा माँ से मोहब्बत कर नहीं पा रहे हो और चाहते हो कि तुम्हारी माँ तुम्हारे मरूम बाबा की मोहब्बत का सबूत देती रहे। वैसे अफान एक बात बताओ, ये कहाँ लिखा है कि अगर औरत दूसरी शादी करना चाहे तो वो अपने मरूम शौहर से बेवफाई कर रही है? छोड़ यार, तू नहीं समझेगा। हाँ, मैं नहीं समझूंगा, लेकिन जो मैं तुझे समझा रहा हूँ तू वो समझ, उस पर गौर करो। सामान पैक कर लो तो मैं बस में बैठा दूं। चलो जल्दी करो। शब्बीर भाई, मैं बाजी को बता दूं? ओहो, बाजी ने कहा है तुम्हें ले जाने को। चलो जल्दी करो। ये इस वक्त अकेली जाएगी? अरे अकेली क्या, 50 लोग होते हैं बस के अंदर, और फिर इसके मामू का बेटा इसको अड्डे से ले लेगा। सुबह सुबह जनाजा है, मुंह भी देख लेगी ना। हाँ नजरीन बाजी, मुझे अभी जाना है। मैं बैग लेकर आती हूँ। हाँ हाँ, जल्दी से ले आओ। मैं और शब्बीर तुम्हें छोड़कर आएंगे, ठीक है? जाओ, तुम गाड़ी तो निकालो। हाँ, निकालता हूँ। तूफान टल गया और जो बिजली थोड़ी बहुत चमक रही थी उसे गरजने का मौका ही नहीं मिला। बस पप्पू, अल्लाह करे इस तरह का तूफान हमारी जिंदगी में कभी ना आए। नहीं आएगा। मियाँ बीवी का रिश्ता ही ऐसा है, एक दफा शक का दाग लग जाए ना तो उसे दूर करना मुश्किल ही नहीं, तकरीबन नामुमकिन है। पप्पू, और अगर अफान को शक हो गया कि मैंने ये सब... तुम हर बात का मनफी पहलू ही क्यों सोचती हो? अरे कौन जाहिल है यार, दरवाजा तोड़ेगा भाई। माहिर, तू इस वक्त यहाँ? हट यार सामने से। अरे अब क्या मुसीबत है यार, अब तो तेरे पास दौलत भी है, अच्छे से होटल में रहते, मेरे घर नाजिल होने की क्या जरूरत थी? कमाल है साले, तुझे मेरा शुक्र अदा करना चाहिए। जब गरीब था तब भी तेरा दोस्त था, अमीर हूं तब भी तेरा दोस्त हूं, और ये दोस्ती ना मेरी वजह से कायम है, याद रखना। अरे भाई, आपकी बहुत नवाजिश कि आपने मुझ जैसे गरीब को अपना दोस्त समझा। अब सच से बता दो, क्या कर रहे हो उस वक्त यहाँ? बाबा, मुझे तेरी याद आ रही थी इसलिए आ गया। बकवास ना कर, तेरी याद आ रही थी। सच से बता, मैडम को तेरी सच्चाई का पता लग गया और तुम्हें घर से निकाल दिया ना? अबे कौन सी सच्चाई? क्या किया मैंने और क्या करने वाला था, बता मुझे। यही कि दौलत की खातिर शादी करी और फिर वो दौलत हड़पना चाहते थे। पूरी दौलत मेरी है, उस बिजनेस करता धरता हूं मैं, बात करता है मेरे से। तो फिर उसी के पास जाना, यहाँ क्या कर रहा है मेरे पास? सही कह रहा है, मैं क्यों आया हूँ तेरे पास? कहीं और जाना चाहिए था। मैं सिर्फ यहाँ पे अपनी मोहब्बत को आजमाने आया था, देखने आया था मेरी मोहब्बत में कितनी ताकत है। मेरू से दूर होकर देखना चाहता हूँ कि मेरू मेरे कितने करीब है। खुदा के वास्ते अब तो सच बोल दे, क्यों निकाला मैडम ने मुझे? मेहरू की बहू ने मुझ पे इल्जाम लगाया कि मैंने उसके साथ बदतमीजी, मतलब जबरदस्ती करने की कोशिश की है। तौबा तौबा, तो तुमने वाकई? भाई लाना तो तेरी शक्ल पे ऐसा लगता हूँ मैं तुझे। भी मैं कंफर्मेशन कर रहा था थोड़ी। चल अंदर चल के बेड पैक करते हैं। शर्म होती तो ये सब कुछ करता? मेहरुनिस्सा ने क्या कुछ नहीं किया इसके लिए, और उसने एक मुलाजिमा के साथ निकाल दिया माहिर को और शानो को भी। गॉड, इतना घटिया जलील शख्स था। मैं घर पे होता ना तो गोली मार देता उससे। अच्छा हुआ कि तुम घर पे नहीं थे। माँ तो बहुत अपसेट होगी। शादी की थी उससे, शौहर था उसका, बहुत दुखी है। मगर अच्छा हुआ मेहरुनिस्सा को उस मक्कार लड़की की असलियत पता चल गई। खैर, अब जो होना था वो हो गया। मगर तुम मेहरुनिस्सा से इस बारे में कोई बात ना करना, बल्कि उसे एहसास दिलाना कि तुम उसके साथ हो, उसकी दिलजोई करना। उसने माहिर से शादी करके गलती की है और तुमने उसे दिल से माफ कर लिया है।
ठीक कह रही पप्पू आप। माँ भी तो इंसान है। जज्बात में आके उन्होंने एक फैसला ले लिया और वो फैसला गलत साबित हुआ तो मुझे उन्हें एहसास दिला के शर्मिंदा नहीं करना चाहिए। शाबाश बेटे, शाबाश। मेरे चंदा, तुम दोनों बैठ के बातें करो, मैं अब चलती हूँ। हैरान हूं मैं, ऐसा लगता नहीं था वो। और शानू, वो तो कितने अरसे से हमारे घर में मुलाजमा थी। मैं तो उसे बहुत नेक समझता था। इस कदर घटिया निकलेगी मैं सोच नहीं सकता था। लोग बहुत चालाक होते हैं अफान। सहर, शानो एक लड़की थी। लड़कियां तो अपने कैरेक्टर को लेके बहुत कॉन्शियस होती हैं। अपने मकसद को पाने के लिए इंसान किसी भी हद तक गिर सकता है, चाहे वो लड़का हो या लड़की। कोई लड़की इतना कैसे गिर सकती है कि अपने कैरेक्टर को दागदार कर दे? लड़कियां तो अपनी इज्जत बचाने के लिए अपनी जान तक कुर्बान कर देती है। कोई लड़की इतना कैसे गिर सकती है कि अपने कैरेक्टर को दागदार कर दे? लड़कियां तो अपनी इज्जत बचाने के लिए अपनी जान तक कुर्बान कर देती है। मुझे ये सब नहीं करना चाहिए था। क्यों मैं पप्पू की बातों में आ गई? मगर मैंने जो भी किया है अफान के खातिर किया है। लेकिन अफान को अगर पता चल गया तो मैंने माहिर को घर से निकालने के लिए ऐसा चीप प्लान बनाया तो उसे बहुत बुरा लगेगा। अबे यार, ये क्या तरीका जगाने का? पागल तो नहीं है तू? पकड़ना। असल में इंसान की आंखें तभी खुलती हैं जब इससे तकलीफ पहुंचती है। ये ज्यादा फिलोसोफर मत बन मेरे सामने। वैसे माहिर, तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था। मैडम की बहू ने तुम पे इतना बड़ा इल्जाम लगाया और तुम अपनी सफाई दिए बगैर यहाँ आ गए। क्यों? सच कहूँ तो समझ ही नहीं आया। इतनी बेइज्जती महसूस हो रही थी मुझे। मर्द की भी इज्जत होती है यार, उस पर इल्जाम लगाओगे, बहतान लगाओगे तो मुश्किल हो जाता है बर्दाश्त करना। अरे यही तो मैं तुम्हें कह रहा हूँ, यहाँ आके बगैर तो की तरह बैठ गए, वहां रह के बहतान के लिए करते। वैसे बड़ी मकार है तुम्हारी मैडम की बहू। नहीं नहीं यार, वो ऐसी नहीं है। किसी के बहकावे में आके उसने सब कुछ किया, वरना वो बुरी नहीं है। कमाल है, उसने तुम पे इतना बड़ा इल्जाम लगा दिया और अभी भी तुम उसकी तरफदारी कर रहे हो। अरे बहू है मेरे रिश्ते में, बच्ची है, क्या बोलूं मैं। और ओ भाई, तुम्हारी बेगम तुम पे शक कर रही है और तुम अभी भी भाव भाव कर रहे हो। अच्छा सॉरी, इसको छोड़ो। अब ये बताओ करना क्या है? यहाँ बैठ के इंतजार करना है कि मैडम को खुद ब खुद तुम्हारी सच्चाई साबित हो जाएगी? तुझे मसला है क्या मेरे यहाँ रहने से? हैं? देख, मैं कंगला वाला माहिर तो हूँ नहीं। तेरी सारी ख्वाहिशें, तेरे सारा खर्चा पूरा कर दूंगा, मर मत। भाई मैं तो तुम्हारे इत्मीनान पे हैरान हो रहा हूँ। अब तुम दफ्तर भी नहीं जाओगे? महरू से दूर होकर देखना चाहता हूँ। कितनी आदत हुई है मुझे उसके प्यार की, दौलत की और आसाइशों की। देख माहिर, मेरी बात सुन, अभी भी वक्त है। वापस जाओ और अपना इल्जाम दूर करो। अगर इल्जाम को वक्त पे दूर ना किया जाना तो इल्जाम इल्जाम नहीं, जुर्म बन जाता। बाहर जा, यहाँ से निकल। सर मत खा मेरा। दफा हो मेरी बला से, तेरे भले के लिए बोल रहा था भाई। अजीब आदमी है। चाय ले जा। जा रहा हूं। हम क्यों किसी रिश्ते विश्ते के चक्कर में पड़े भाई? फ्रेंड्स। और एक सेकंड, हाथ गंदे हो रहे हैं। ये नहीं भाई, फ्रेंड्स। फ्रेंड। आपको टेनिस सीखना है? हाँ, क्यों? तुम बड़ों को या लेडीज को नहीं सिखाते? नहीं नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं है, मगर ऐसा कभी मेरा इत्तेफाक नहीं हुआ ना। पहली बार मैं बहुत अच्छी लग रही है आप। मेरा दिल रख रहे हो ना? अरे नहीं नहीं भाई, दिल रखना नहीं आता मुझे, सच कह रहा हूँ, अच्छी लग रही है आप।
महरू, मैं आपसे शादी करना चाहता हूँ। क्या क्या कहा तुमने? वही जो आपने सुना, मैं आपसे मोहब्बत करने लगा हूँ और आपको अपनाना चाहता हूँ दिल से। तुम्हारी सच्चाई और ईमानदारी मेरे लिए सबसे बड़ा तोहफा है माहिर। मुझे मेरे इस फैसले पे शर्मिंदा ना करना। कभी नहीं होंगे आप शर्मिंदा और ना ही मायूस। पूरी ईमानदारी और मोहब्बत से आपका साथ निभाऊंगा। एक बात तो साबित हो गई आज, मेरी मोहब्बत में इतनी ताकत नहीं है कि आपकी ज़िंदगी में दूसरी मोहब्बतों के मुकाबले में आ सके। इसलिए जा रहा हूँ इस कमरे से, इस घर से जा रहा हूँ। आपकी ज़िंदगी से निकल जाऊँ इतना हौसला नहीं है मेरे अंदर। और जिसे इतनी मुश्किल से हासिल किया उसे इतनी आसानी से खो नहीं सकता मैं। मैडम, नाश्ते पे सब आपका इंतजार कर रहे हैं। आती हूँ। जी अच्छा। सुनो जी। शानू की तरह। शानू के मामू का इंतकाल हो गया है, वो कल रात को ही चली गई थी गांव। ठीक है, तुम जाओ, मैं आती हूँ। जी अच्छा।